हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे इन दिस वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लास्ट टॉपिक एक्चुअली, दैट वाज फोटोसिंथेसिस, है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो पार्ट था, जिसे हम पिछले क्लास में जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड द इसेंशियल थिंग्स विच वर रिक्वायर्ड, है ना। कौन कौन सी चीज़ें थी, ज़रूरत की चीज़ें थी विच वर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू आवर प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है, वो हमने देखा था। लेट अस हैव अ क्विक रिकैप, है ना। थोड़ा हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले न्यूट्रिशन एंड प्लांट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब सबसे पहले हम उसमें हमने जाना था कि न्यूट्रिशन, है ना, वाई इज इट नेसेसरी, है ना, ये ज़रूरी क्यों है। तो टू ग्रो, सबसे अहम चीज़ होती है ना, टू ग्रो, टू कंटिन्यू आवर लाइफ प्रोसेसेस, है ना। लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस जो हैं उसे कंटिन्यू करने के लिए वी आर नीडेड टू हैव न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने देखा था दो तरह के न्यूट्रिशन थे, है ना। एक मतलब मोड जो है ना, तरीका न्यूट्रिशन का, वो दो तरह का था। एक ऑटोट्रॉपिक था और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक था। ऑटोट्रॉपिक हमने देखा था जो ऐसे तरीके को हम कह रहे थे जहाँ पर विच एवर ऑर्गेनिज्म फॉलोज दिस प्रोसेस, है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस को फॉलो करता है, दे प्रिपेयर देयर फूड बाई देम सेल्स ऑनली, है ना। वो खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा हमने देखा था हेट्रोट्रॉपिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉपिक, है ना, मतलब हेट्रोट्रॉपिक मेनली प्रोसेस अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को फॉलो करता है, दे डिपेंड अपॉन सम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। वो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। दे डिपेंड अपॉन सम अदर ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू, है ना, फॉर देयर न्यूट्रिशन। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि दे डिपेंड अपॉन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। फिर हम आगे अगर देख रहे थे तो इसमें हमने देखा था जो प्लांट्स हैं, मेनली हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना था। और प्लांट्स दे प्रीफर, है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। फिर हमने देखा था कि अब जो प्लांट्स हैं उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो रही थी, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इनमें रिक्वायरमेंट में हमने देखा था सनलाइट था, क्लोरोफिल था, कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर था, है ना। हर किसी का हमने कैरेक्टर्स, है ना, जो है उसके गुण क्या है ना, किस लिए वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस में, इस चीज़ को हमने जाना था। अब लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एक्चुअली, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, है ना। सबसे पहले व्हाट दिस प्रोसेस इज एक्चुअली, है ना, ये प्रोसेस है क्या। तो थोड़ा अच्छे से हम इसे समझें, है ना। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना, ये एक प्रोसेस है ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना। यानी फूड को सिंथेसाइज करने का, है ना, ब्रेक डाउन करने का, प्रिपेयर करने का, रैदर हम कहें, है ना, प्रिपेयर करने का बाय ग्रीन प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट है। कोई भी प्लांट जो सूख जाता है, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, है ना। और फिर क्या होता है, सूखने के बाद वो ख़त्म, है ना, उसकी लाइफ एक्चुअली ख़त्म हो जाती है। तो फॉर continuing some plants life, they actually need to follow the process of photosynthesis, है ना। उन्हें ज़रूरी होगी फोटोसिंथेसिस को फॉलो करने की। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द सिंथेसिस ऑफ फूड, है ना, वो ऑकर करता है बाई ग्रीन प्लांट्स। और वो कैसे होता है, तो फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जो इक्वेशन आपको नीचे दिया गया इससे थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा, हम आएंगे उस इक्वेशन पे। फिलहाल, है ना, हम देखते हैं इस अपने डेफिनेशन को, है ना। तो क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ फूड होगा, यानी फूड प्रिपरेशन होगा, फूड को प्रिपेयर किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा रैदर, है ना। कहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और यहाँ पर ज़रूरी किस चीज़ की होगी, तो यहाँ पर क्लोरोफिल, विच इज़ अ ग्रीन पिगमेंट हमने पढ़ा था, जो कहाँ होता है, पत्तों में होता है, ग्रीन प्लांट्स के पत्तों में होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन सनलाइट, ठीक है। तो
ऑल दीज आर मोस्ट नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? तो वी नो दैट वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना ऑक्सीजन है, बट देन इट इज़ देयर, है ना। तो अब जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, है ना। अब यूजुअली हम अपने आसपास देखें, जैसे हम वी ब्रीथ, है ना, हम अगर सांस लेते हैं, सांस में अगर हवा को लेते हैं, तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो हम अपने नाकों का, है ना, उपयोग करते हैं। क्या प्लांट्स भी ऐसा करते हैं? उनके भी पास नाक होता है? तो द आंसर वुड बी नो, है ना। हम तो ऐसा नहीं देखे हैं आज तक, है ना, हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है। तो फिर वो हवा को लेंगे कहाँ से? तो द वेरी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दे हैव स्मॉल पोर्स, है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं इन देयर लीव्स, है ना। अगर आप यहाँ पर देखें उनके लीव्स में, है ना, उनके लीव्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर इस लीफ के, उनके लीफ के नीचे वाले हिस्से में देखें तो वहाँ पर स्मॉल पोर्स होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब उस पोर्स के द्वारा क्या होगा, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटर करेगा, ठीक है। और आफ्टर डेट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आया अगेन। अब आगे हम देखेंगे वाटर। तो वाटर कहाँ से आया? तो जब भी हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में होता क्या है एक्चुअली कि जो सॉइल में रहता है, तो द रूट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इनसाइड द सॉइल, है ना, वो बढ़ता हुआ जाता है सॉइल के नीचे, है ना, सॉइल के अंदर। देन व्हाट हैपेंस, अब उन्हें जो भी वाटर चाहिए और मिनरल्स जिसकी ज़रूरत होगी प्लांट को फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, मेनली हम अभी वाटर को डिस्कस करेंगे। तो वो कहाँ से मिलेगा? तो सॉइल में जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, उसे लेकर। और हमने इसको पिछले वीडियो लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ा था कि क्या करता है, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, दो चीज़ें हमने देखा था। एक पाइपलाइन होता था जो क्या करता था, रूट को लीफ से कनेक्ट करता था, उसे हम जाइलम कह रहे थे। और ये जो भी वाटर है ना, सॉइल से जो वाटर रूट लेता है, उस वाटर को लीफ तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम का, ठीक है। तो वाटर वहाँ से आया। देन सनलाइट कब होगा? दिन में होगा, है ना। तो वेन एवर इन द डे टाइम, है ना। अब इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझने की बात है कि फोटोसिंथेसिस कैन नॉट ऑकर इन द नाइट, है ना। रातों में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। वाई वाई नॉट, है ना। अब सोचेंगे क्यों नहीं हो सकता है? तो द वेरी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि रात में वी डू नॉट हैव सनलाइट। हमारे पास हर चीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगा, H2O हमारे सॉइल में होगा, है ना। देन क्लोरोफिल उस पत्ते में होगा, बट व्हाट विल नॉट बी देयर, वहाँ क्या नहीं होगा? तो सर्टेनली द सनलाइट, है ना, वहाँ पे सनलाइट नहीं होगा। सो इसीलिए दिस प्रोसेस, है ना, ये जो प्रोसेस है, इट ओनली ऑकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, ठीक है, ये सारे तो आए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, है ना, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, ठीक है। अब क्लोरोफिल के अंदर ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये जो पिगमेंट है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस होंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी H2O वाटर, है ना, वो कंबाइन होता है, सन से एनर्जी लेता है और फिर उसे कन्वर्ट करता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी में, जिसे हम कह रहे थे ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज, या फिर हम कहीं पे इसे शुगर भी कहेंगे, ठीक है, SUGAR, ठीक है। तो दैट इज़ C6H12O6। आपके लेवल में आप इसे, है ना, बस इक्वेशन की तरह याद रखें, दैट इज़, है ना, अप्रोप्रिएट। उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि यू हैव नॉट दैट मच ऑफ नॉलेज अबाउट केमिकल्स, है ना, जिसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ना शुरू ही करेंगे। तो इट इज़ बेटर टू जस्ट रिमेंबर दीज इक्वेशंस ओनली, या फिर आप इक्वेशन को अगर नहीं भी याद रखते हैं तो बस आप याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर and in the presence of sunlight and chlorophyll, it will produce glucose, and there is one more thing, है ना, और that is ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है यह भी ये प्रोड्यूस करता है इन दिस प्रोसेस, एंड इट गिव्स आउट दैट ऑक्सीजन थ्रू दैट और स्टोमाटा ओनली,
ठीक है। ये जो स्टोमाटा जिससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया था, है ना, हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर किया था जिस स्टोमाटा से, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, है ना, फूड जैसे ही प्रोड्यूस हो जाता है, आफ्टर दैट क्या होगा, तो वापस से इसी स्टोमाटा से उसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा, किसे, ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था। नाउ व्हाट विल हैपन टू द ग्लूकोज, तो उस ग्लूकोज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसे जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करने के लिए, है ना, वो उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, है ना, फोटोसिंथेसिस। फिर देखते हैं हम आगे, है ना, अगला है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है वो ऑकर कहाँ करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, उसका साइट है क्लोरोफिल। द पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन्स क्लोरोफिल आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट का एक ऐसा हिस्सा जो क्या करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है, ठीक है। क्लोरोफिल इज चीफली प्रेजेंट इन लीव्स एंड इन सम क्वांटिटी इन यंग स्टेम्स, ठीक है। दैट इज, क्लोरोफिल जो है वो आपको कहाँ प्रेजेंट है, जो भी ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा, तो बताया गया यंग स्टेम्स, स्टेम पता है ना, तना जिसे कहते हैं आप, ठीक है। तो यंग, है ना, आप देखेंगे कोई अगर नया पौधा उग रहा है तो उसके जो तना जो स्टेम स्टेम है उसका, वो आपको ग्रीन दिखेगा। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि कोई बड़ा सा पेड़ है, उसमें कोई एक नई सी टहनी आई है, तो जो नई टहनी निकल रही है उस टहनी को अगर आप गौर से देखें तो दैट इज़ ग्रीन। नॉट ओनली द लीव्स बट द ब्रांचेज ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो ग्रीन, है ना, वह भी आपको ग्रीन दिखेगा, किस लिए, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेज हैं जहाँ पर आपको क्या दिखेगा, क्लोरोफिल दिखेगा, और जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑकर करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है दैट ऑकर्स इन दैट क्लोरोफिल, है ना। The leaves are the main sites of photosynthesis, but young stems are also capable of photosynthesis in adverse condition. Adverse condition कहने का मतलब यानी where द अपोजिट, है ना, मतलब ऐसा कहें कि द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, है ना, कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं हैं, मतलब लीफ जितना प्रोड्यूस करे भोजन, है ना, उतने से उसका काम नहीं चल पाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, या फिर द प्लांट, है ना, जो भी प्लांट है इट इज़ नॉट दैट बिग, है ना, उतना बड़ा नहीं है, उसमें ज़्यादा पत्ते हैं नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में, इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें बहुत कम पत्ते होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स में आप देखेंगे कि उनके जो स्टेम हैं दे आर ग्रीनर, है ना, वो ग्रीन है, और क्या होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ऑकर करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ इन एडवर्स कंडीशंस दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, वह भी कर सकते हैं। लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, है ना, लीव को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाए, थोड़ा गौर से सोचें, फैक्ट्री क्या होता है, समवेयर इट इज़ अ प्लेस वेयर, है ना, कुछ चीज़ें, है ना, जिस भी चीज़ की फैक्ट्री होगी दैट विल बी प्रोड्यूस देयर, है ना, वो बड़े अमाउंट में आएगा, बड़े अमाउंट में वहाँ पर बनेगा। नाउ लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज। अब फूड फैक्ट्री मतलब वहाँ पर एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, फूड प्रोड्यूस होगा। सो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द लीव्स आर द ओनली प्लेस वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड, है ना, सिर्फ लीफ ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर फूड प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे उसे, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कह सकते हैं। नाउ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। वेल, अब यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है ना, तो छोटा सा चीज़ है जो जिसे आपको समझना है। क्लोरोफिल जो होता है वह प्रेजेंट कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट था, आपको पता था, है ना, और वह है कहाँ पर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब बोलेंगे ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ आता है, तो यह भी लीफ के ही अंदर है ना, लीफ का ही एक हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट, और जिसमें क्लोरोफिल जिसके अंदर रहता है, ठीक है। देन दीज क्लोरोप्लास्ट आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लीफ सेल्स, है ना, ये जो लीफ का, नाउ अब आप देखें तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेल्यूलर, है ना, जो जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स से बने हुए हैं, है ना,
तो उसका हर हिस्सा अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। अब उतने सारे सेल्स हैं, जैसे अब लीफ में देखा जाए तो लीफ में भी, लीफ इट इज़ नॉट यूनिसेलुलर, है ना, एक ही सेल नहीं है उसमें, मतलब बस एक ही, ऐसा नहीं है। ऐसे आप समझें कि जैसे आपका घर घर तैयार होता है, तो घर तैयार होने में आप देखेंगे बहुत सारे ब्रिक्स लगते हैं, बहुत सारी ईंटें लगती है ना। उसी तरह एक पत्ते को तैयार करने में बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स इसी तरह एक जगह होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड लीफ, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये सारे सेल, है ना, तो लीफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल होंगे, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और वह लीफ के पूरे हिस्से में, है ना, थ्रू आउट द लीफ वो क्या होता है, वो फैला हुआ होता है, ठीक है। वेल, द नेक्स्ट इज स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं बटन, है ना, हमारा बुक क्या कहता है कि lives have teeny pores called stomata on their surface. Each स्टोमा that is singular, है ना, स्टोमाटा एक से ज़्यादा, अगर एक है, अगर वो पोर, है ना, एक छेद है, तो उसे हम स्टोमा कह रहे हैं। एक से ज़्यादा छेद, है ना, यानी सीधा अगर सब पूरे को लेकर चल रहे हैं, यानी एक लीफ में जितना ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम स्टोमाटा उसे कहेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ईच स्टोमा इज गार्डेड बाई 2 गार्ड सेल्स, ठीक है। जो भी स्टोमा होता है उसमें 2 गार्ड सेल होंगे, जिससे गार्ड सेल, गार्ड नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको, है ना। गार्ड्स, किसी भी चीज़ का गार्ड क्या करेगा, गार्डिंग करेगा, मतलब गार्ड करता क्या है, इट विल नॉट अलाउ समवन अनफैमिलियर टू हिम, है ना, जिसे वो नहीं पहचानता है या जिसे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे अंदर नहीं आने देगा, या अंदर से जिसे बाहर नहीं जाना चाहिए उसे बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्टोमाटा में देखेंगे कि जितने भी स्टोमा हैं उन्हें क्या, 2 गार्ड सेल हैं जो वहाँ पर क्या करेंगे, रखवाली करेंगे, ठीक है, यानी दे विल गार्ड दैट स्टोमा, ठीक है। अब स्टोमाटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द leaves एंड रीच द क्लोरोप्लास्ट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होगा, अब वो जो गार्ड सेल्स हैं वो उसे क्या करेंगे, तो उसे अंदर की तरफ आने देंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे समझें कि इस तरह का, है ना, वो जो स्ट्रक्चर होगा थोड़ा इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का। नाउ दिस वन, है ना, ये और ये दोनों गार्ड सेल्स की तरह आप काम करेंगे। यहाँ से अब कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो इट विल लेट इट इंटर इनसाइड, है ना, अब इसे अंदर आने देगा। नाउ क्या होगा, अब लीफ के अंदर अगर आ जाए तो वहाँ पर अब O2 दैट इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, है ना। अब ऑक्सीजन जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, इस ऑक्सीजन का इस पौधे को, है ना, ये जो पौधा, ये जो प्लांट है, उसे यूज़ तो है ना, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा ही यूज होगा। आप जो भी फूड, है ना, आप उसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में तो चेंज कर देते हो, है ना। आपका जो बॉडी पार्ट्स होता है, इनर ऑर्गन जो होता है, वो उसे न्यूट्रिएंट्स में तो चेंज कर दिया। जैसे प्लांट्स में हमने देखा है ना, उसे ग्लूकोज में तो चेंज कर दिया गया है, लेकिन अब क्या है, ग्लूकोज से उसे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। उसे क्या चाहिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए, है ना, उसे अलग अलग तरह की जो एनर्जी होती है, जिसके बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, तो बेटर आप समझे कि एक एनर्जी होती है जो उसे चाहिए, ठीक है। और उस एनर्जी को क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, है ना, प्रोक्योर करना होगा, रैदर हम कहें, ठीक है, कि उसे निकालना होगा कहाँ से, उस ग्लूकोज से प्राप्त करना होगा, है ना। अब उस ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये वहाँ पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे जो भी प्लांट्स हैं वो। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझते हैं अभी इस लेवल में कि इस ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को। नाउ दे विल सेंड इट आउट, है ना, उसे क्या करेंगे, इसे इससे बाहर कर देंगे, ठीक है। तो अब स्टोमा से वापस उसे बाहर कर दिया गया, ठीक है, उस ऑक्सीजन को। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ, है ना, स्टोमाटा जो होता है उसके जो गार्ड सेल्स हैं उनका जो काम होता है ना। तो क्या करेंगे, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आया, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, है ना, इस तरह का फॉर्मेशन था। अब ये अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, उसके बाद क्या होंगे, वो बंद हो जाएंगे, ऐसे क्लोज्ड,
है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है ना, वो वहाँ पे फूड प्रोड्यूस होगा। अब आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फूड है ना, जब भोजन तैयार हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर क्या बनेगा, तो ग्लूकोज है ना, C6H12O6 है ना। अब ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा, तो सॉरी O2 है ना, इसके साथ और क्या बनेगा, तो O2 बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन है ना। अब ये दोनों जैसे ही बना, अब ये तो उस प्लांट के पास रह सकता है ना, वो अलग अलग जगह उसे भेजा जाएगा, जिसे हमने देखा था है ना, फूड पाइप जो था, फ्लोएम जिसे कह रहे थे, उसके द्वारा। एंड अनदर वन है ना, जिसे ऑक्सीजन हम कह रहे हैं, उसका इसे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसे वापस अब भेजेगा। अब इसे जब बाहर निकलना है तो वापस इसे क्या करना होगा, तो ये जो बंद हो चुका था, अब इसे क्या होना होगा, इस गार्ड सेल्स को अपने दरवाजे को खोलने होंगे। एंड देन क्या होगा, इस तरह का एक फॉर्मेशन बनेगा और फिर वहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस वॉज इट, ठीक है। अब द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो स्केप्स थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। क्या होता है, जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वो स्टोमाटा से होकर बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेसन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस है ना, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, है ना, और फिर अलग अलग तरह के प्लांट्स को पढ़ेंगे, विच वुड बी हेट्रोट्रॉपिक है ना, प्लांट या कुछ ऑर्गेनिजम्स के भी बारे में पढ़ेंगे। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, है ना। तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका नोट्स दे दिया जाएगा। सो प्रिपेयर इट वेल, दैट्स ऑल, थैंक यू।